हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में क्लास 12th का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 क्वेश्चन पहली क्लास में सॉल्व किया था। कल की क्लास में 2 क्वेश्चन में ही सारा सब कुछ टाइम बीत गया था क्योंकि वहाँ पे कल के 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मुझे काफ़ी डिटेल से समझाना था। तो खैर आज देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने हैं। यानी कि उन सभी बिंदुओं को, दिए गए फलन के उन सभी बिंदुओं को हमको निकालने हैं, ज्ञात करने हैं जिन पर वो फलन क्या होते हैं, असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वे सभी बिंदुओं को नहीं निकालना है कि जिससे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उन सभी बिंदुओं को ज्ञात करने हैं जिस पर दिया गया फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है यानी कि असतत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये हमारा फंक्शन है, इनमें हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो f(x) फलन हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन, यानी कि टुकड़ों में परिभाषित फलन हम लोग इसको कहेंगे। तो पीस वाइज जो फंक्शंस होता है उसमें हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चंस। तो इसमें ये कहा गया है कि f(x) इक्वल टू मॉड x अपान x तब होगा, ये फलन तब काम करेगा जब x 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि जब x 0 के इक्वल नहीं होता, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन f(x) इक्वल टू मॉड में x अपान में x। तो जब 0 नहीं होगा तो ये वाला फलन काम करेगा। और जो दूसरा, जब x बराबर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि फलन जो होगा वो 0 होगा। तो ये हमारा कुछ फंक्शंस है। तो देखिए कैसे इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन कितना आसान है। और कल की क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही आ जाएगा। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पूरा डिटेल से बताया है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट में LHL RHL इन सब को बेहतरीन ढंग से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सल्यूशन क्या है इसका। तो इसमें कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो गिवन फंक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो इसको ब्रेक करते हैं कुछ इस प्रकार से। हमारा जो f(x) है वो क्या है, f(x) हमारा है मॉड में x अपान में x। कब, जब x हमारा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर x 0 के बराबर नहीं होगा तो x क्या होगा, तो x जब 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। 2 केस बनेगा जब x 0 के बराबर नहीं होगा। एक बार फिर से बताते हैं, जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो x या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो केस नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मॉड लगा है तो हम लोग इसमें पहला वाला केस पढ़ेंगे, मतलब इसको ब्रेक कर रहे हैं कि जब x बड़ा है 0 से, जब भाई x 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो x जब 0 से बड़ा होगा तो बताइए क्या होगा यहाँ पे भाई। अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब है कि पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये x पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव आ गया है। और जब मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड के बाहर उसे सेम निकल जाता है, उसको कोई भी माइनस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि तब वहाँ पर मॉड की कोई भी वैल्यू नहीं है, आराम से मॉड को हटा लीजिए। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये x अभी कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड x सीधा x के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू x हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो अभी हमारा फंक्शन 1 बन चुका है। दूसरा केस क्या है दूसरा क्या है कि जब x लेस होगा 0 से, तो जब x 0 से लेस होगा तो यही हमारा फंक्शन है मॉड x अपान में x। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए x 0 से छोटा, इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे x। तो जब x नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि नेगेटिव होने पर मॉड उसको एक नेगेटिव देता है। इसका मतलब ये बाहर आएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, -x बटे x, और कट के कितना बन जाएगा, ये माइनस में 1 बन जाएगा। यहाँ पे कट के 1 बन जाएगा, यहाँ पे कट के। तो ये 2 केस है, जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। और जब x 0 के बराबर होगा तो हमारा जो फलन है वो 0 के बराबर होगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अब अगर हम सही देखें तो हमारा जो फलन f(x) है वो कुछ इस प्रकार से हो चुका है। तो जब x बड़ा होगा 0 से तो हमारा फलन 1 होगा, जब x छोटा होगा
0 से तो x -1 होगा, और जब x 0 के बराबर होगा तो ये 0 होगा। तो आप इस फंक्शन को देख के आपके समझ में आ रहा होगा कि ये कोई और फंक्शन नहीं, ये आपका ये सिग्नम फंक्शन है, चिन्ह फलन है। चिन्ह फलन यही तो होता है भाई, यही है आपका सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कस किया है। सिग्नम फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो क्या होती है, तो पूरे रियल नंबर में से 0 को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। बाकी सारे x की वैल्यूज पर जो सिग्नम फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होता है सिग्नम फंक्शन, तो आपका जवाब होगा जो सिग्नम फंक्शन होता है वो x बराबर 0 पर क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि दिस इज सिग्नम फंक्शन, दिस इज सिग्नम फंक्शन एंड signum function is discontinuous at x = 0। तो यह एक चिन्ह फलन है, और चिन्ह फलन x बराबर 0 पर क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इसको हम अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताए हुए हैं। खैर इसको हम लोग करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के द्वारा, हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के द्वारा कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिए बात को। तो ये हमारा फलन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, नंबर लाइन बना लेना। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर लाइन आपको बनाने हैं। ये नंबर लाइन है भाई। तो ये नंबर लाइन पे ये देखिए फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। तो 0 के लेफ्ट 0 के राइट में फंक्शन की अलग अलग परिभाषा आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन, ये जो फलन है हमारा x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। किस पे ब्रेक हो रहा है, x बराबर 0 पर। तो देखिए क्या कैसे ब्रेक हो रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए x बराबर 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 0 के, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, 0 से बड़ा होगा तो फलन की वैल्यू -1, 0 से बड़ा इधर होगा। यानी कि इस साइड में जो हमारा फंक्शन काम करेगा वो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 से छोटा इस साइड में, 0 से छोटा लेफ्ट में होगा, तो इस पे जो हमारा फंक्शन काम करेगा वो f(x) बराबर हमारा होता है -1। और 0 पर फंक्शन कौन सा काम करता है भाई, 0 पर काम करता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको देखने में ही पता चल रहा है कि अगर हम 0 पर कॉन्टिन्यूटी देखेंगे तो 0 के लेफ्ट में दूसरा कोई फलन आ रहा है, 0 के राइट में दूसरा कोई फलन आ रहा है, और इस फलन पर, इस फंक्शन पर जो फलन का मान है 1 है, और इस फंक्शन में फलन की वैल्यू क्या है, वो -1 है। इसका मतलब 0 के लेफ्ट राइट में जो LHL और RHL है वो अलग अलग आएंगे, इसलिए 0 पर ये क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। खैर इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दे के पूछ रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 केस यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला केस क्या है कि जब फलन का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। केस कैसे बनाते हैं कल की क्लास में हमने आपको बताया है। तो हमें इस पूरे नंबर लाइन पे चेक करना है कि कौन से बिंदु पर ये फलन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम समझ सकते हैं इस बात को, आप इसके पिछले वाली क्लास को आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस क्या है, केस नंबर फर्स्ट है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो f(x) क्या होगा, तो f(x) बराबर होता है 1। अब 1 कैसा फलन है भाई, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा पॉलिनोमियल, ये है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, या इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो भाई कि ये f(x) है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, या यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। कल हमने आपको बताया था कि आप इसको, इसी क्वेश्चन को लगाने के एक और तरीके हैं कि इस पर कोई पॉइंट लेते हैं a, और a के लेफ्ट राइट, और a पर तीनों वैल्यू निकालते हैं LHL RHL। तो वो जब हम जानते हैं कि इस पूरी लाइन पर जो हमारा फलन काम करेगा वो यही करेगा। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट a है, तो a के लेफ्ट राइट, तो इसका मतलब है कि इस लाइन पर यहाँ पे एक ही फंक्शन है। तो इस तरीके से जब भी आता है तो आपको वहाँ पे LHL RHL निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो आप नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 किए थे उसमें भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं, लेकिन हमको तो आपको यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मतलब लिमिट की कंसेप्ट से आपको सवाल को बताना था, इसलिए हमने वहाँ पे पूरा डिटेल से बताया था। तो आज जो काम करने जा रहे हैं वो आप पिछले उन दोनों क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे दिस इज कांस्टेंट फंक्शन,
या इसी को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि शून्य बहुपद बोले हैं। और शून्य बहुपद हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। तो इधर यानी कि इस कंडीशन में जितने भी रियल नंबर आएंगे, यानी कि जीरो से बड़ा जितने रियल नंबर आएंगे उस पर ये फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। याद रहे ये बात, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो एक्स होगा वो बड़ा होगा किससे, जीरो पर, उन सभी रियल नंबर के लिए ये फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। भाई यहाँ पे कोई पॉइंट अगर ए लेते हो तो ए के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, ए के राइट में भी वही फंक्शन है। तो जब भी लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन होता है तो वहाँ पे हमें LHL RHL निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये है कि व्हेन, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स का मान जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन, तो जब एक्स लेस होगा जीरो से तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो एफ एक्स हो जाता है -1 के बराबर। यानी कि अब हम इधर के साइड में चेक कर रहे हैं, यह देखिए इधर के साइड में, और इधर की साइड में पूरे नंबर लाइन पे जो हमारा फंक्शन होगा वो एफ एक्स बराबर -1 होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए लेते हैं और ए इस इधर के साइड में, यानी कि जीरो से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है ए, तो ए के लेफ्ट में, ए के राइट में, मान लो यहाँ पे ए है आपका, तो ए के लेफ्ट में और ए के राइट में फंक्शन यही बैठेगा। तो जब भी लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम होगा तो वहाँ पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि LHL RHL निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं, तो सीधा है। तो फिर से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जब भी होता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर से वही बात लिख देंगे, दिस इज कांस्टेंट फंक्शंस, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, या इसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड जीरो पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग आर, तो ये सभी रियल नंबर के लिए कांस्टेंट होगा। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। लेकिन शर्त क्या है, एक्स छोटा होना चाहिए किससे, जीरो से, यानी कि एक्स जीरो से छोटा जो भी एक्स होगा उन सभी रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू -1, ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, एक्स बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पर। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन का मान, यानी कि केस नंबर 3 है, केस 3, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, जब एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब जब एक्स 0 होगा तो यहाँ पे देखिए जीरो के लेफ्ट में, जीरो के राइट में फंक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पे हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। तो जीरो के लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL, यानी कि 0 पर। अब हम लोग 0 पर x बराबर जब 0 होगा तब फलन की कंटिन्यूटी को चेक करें, क्योंकि हमने 0 से इधर चेक कर लिया, 0 से इधर कर लिया। अब हम लोग किस पे कर रहे हैं, 0 पर कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, हम लोग 0 पर कर रहे हैं। 0 पर देखते हैं क्या कंडीशन होता है। तो LHL एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव। 0 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 0 की तरफ निगेटिव साइड से आ रहे हैं, यानी कि उसके लेफ्ट से आ रहे हैं। 0 निगेटिव का मतलब है कि 0 की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो जब भी 0 की तरफ लेफ्ट साइड से आओगे तो 0 से छोटा नंबर होगा, और जब भी 0 से छोटा नंबर होगा तो जो हमारा fx होगा वो -1 होगा। अब यहाँ पे x है नहीं, तो सीधा फलन की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे x होता तो x की जगह क्या रखते, 0 रखते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, और अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। अब देखिए, अब 0 की तरफ किधर से आ रहे हैं भाई, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, और जब भी 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आएंगे तो जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी जब भी x की वैल्यू होती है तो fx का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे भी x नहीं है तो 0 कहाँ रखें, तो सीधा फलन की वही वैल्यू हो जाएगा। अगर 5 होगा तो 5 हो जाएगा, 6 होगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, वहाँ पे x की वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं होता। जो कांस्टेंट होता है वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये आ जाएगा। अब चूँकि LHL RHL बराबर ही नहीं है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x इक्वल टू 0 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर ये फलन डिसकंटिन्यूअस हो गया है, यानी कि जब भी x का मान 0 होगा तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि असतत होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यानी कि जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो जो फंक्शन होगा वो एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होगा, लेकिन जब एक्स 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तो फंक्शन हमारा यानी कि एफ एक्स हमारा -1 होगा। तो ये है आपका फंक्शन, और यहाँ पे हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस दिए गए फंक्शन को आप जब भी मॉड फंक्शन होता है तो आप दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करें, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाता है। तो ठीक है, तो अगर आप कहें तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं, नहीं तो फिर हम उस नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, वैसे यहीं पे कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू तो देखिए, तो कह रहा है कि जब x लेस है 0 से, तो जब भी x 0 से लेस होगा इसका मतलब निगेटिव होगा, 0 से लेस का मतलब क्या होगा, निगेटिव। तो जब भी यहाँ पे निगेटिव होगा x तो मॉड उसको एक माइनस देगा, तो ये फंक्शन ब्रेक होके क्या आ जाएगा, यानी कि x अपान जो मॉड x है वो बराबर हो जाएगा x अपान माइनस में x, और जब ये कट जाएगा तो -1 के बराबर आ जाएगा। कब, जब हमारा जो x है वो लेस होगा क्या, 0 से लेस मतलब निगेटिव। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब x 0 से बड़ा होगा बराबर होगा तो हमारा जो फंक्शन वो -1 होगा ही। कब, जब यहाँ पे x 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस बात को एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो एफ एक्स हमारा क्या बन चुका है, तो जब भी x का मान लेस होगा 0 से तो एफ एक्स हमारा -1 होगा, और जब हमारा x बड़ा होगा बराबर होगा 0 से तो ये हमारा जो तो ये भी -1 के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन -1 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। तो ध्यान से देखिए, अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला काम आपका है दिए गए फंक्शन को देखते हुए आप एक नंबर लाइन ड्रा करिए। तो नंबर लाइन को ड्रा करेंगे तो ये ना आपका नंबर लाइन है, मान लीजिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन 0 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 0 है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या बताएगा कि जब x लेस होगा 0 से लेस मतलब बाएं साइड में होगा, तो इधर की साइड में जो भी फंक्शन होगा, यानी कि ये पूरे लाइन पर जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ एक्स बराबर यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे एफ एक्स बराबर -1 आएगा। और जब 0 के बराबर होगा और 0 से जब भी बड़ा होगा तो यहाँ पे भी एफ एक्स बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, एफ एक्स का मान कितना आएगा, एफ एक्स का मान -1 होगा ही, क्योंकि 0 हो या 0 से बड़ा हो, दोनों केस में फंक्शन हमारा -1 काम करता है। अब ध्यान से देखिए, इधर भी एक ही फंक्शन है, इधर भी फलन का मान वही है और इधर भी वही फंक्शन, यानी कि x से बड़ा, x से छोटा, x नहीं 0 से बड़े पर यही फलन, 0 से छोटे पर यही फलन, 0 पर यही फलन। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये फलन हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो खैर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट के माध्यम से इसको करते हैं। तो यहाँ पे भी हम केस बना के करेंगे। तो केस बना के करेंगे, हमेशा जब भी आपको कोई भी स्पेशल बिंदु ना दिया जाए कि इस बिंदु पर फलन की कंटिन्यूटी को चेक करो, तब तक आपको केस बना के ही करना है। जिस बिंदु मतलब जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ है उसको नंबर लाइन में बना के उसके बाद उसके लेफ्ट राइट यानी कि सारे इंटरवल पे चेक करेंगे, और साथ ही साथ उस क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करेंगे जिस पर हमारा फलन ब्रेक हुआ है। तो ये है आपका कुछ अप्रोच। तो सबसे पहले केस नंबर 1 कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो जब भी x का मान 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला, इस पूरी लाइन पर हमारा फंक्शन यही काम करेगा। तो यानी कि तो हमारा जो एफ एक्स होगा वो होगा -1। अब -1 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि 0 पॉलिनोमियल है। और अभी आपने जस्ट पीछे देखा था, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो यही बात आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। या कौन किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है
और जीरो पॉलिनोमियल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल यक्स बिलोंगिंग रियल नंबर बट यक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से रियल नंबर रखे जाएंगे। केस नंबर 2, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चूंकि यह एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन यक्स के प्रत्येक मानों के लिए क्या होता है, सतत होता है। इस बात को आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या है, व्हेन यक्स इज लेस देन जीरो। तो जब यक्स का मान जीरो से छोटा होगा तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, तो जब भी x का मान जीरो से छोटा होगा तो एफ एक्स हमारा -1 होगा यहाँ पे भी। और अभी जस्ट आपने देखा कि जब भी फलन -1 होता है तो ये कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो इस पूरे लाइन पर हमारा फंक्शन यही काम कर रहा है। तो इस पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हो तो इसके लेफ्ट राइट में वही फंक्शन आएगा, इसलिए वहाँ पे फलन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। आप चाहे वैसे कर लीजिए या सीधा बता देंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पूरी बात यहाँ से उठा के लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा। आपने अभी देखा था यही सेम फंक्शन था और सेम फंक्शन इस साइड में भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। कंडीशन क्या है, रियल नंबर लेस होना चाहिए किससे, यानी कि यक्स जो होगा वो लेस होगा किससे, जीरो से। अब केस नंबर 3 आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सा केस बनने वाला है, जीरो पर चेक कर देंगे। किस पे करेंगे, जीरो पर। अब जीरो पर फंक्शन अलग अलग नहीं है, देखिए जीरो के लेफ्ट जीरो के राइट सब जगह वही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी सीधा लिख देंगे, सीधा लिख सकते हैं भाई, सीधा लिख देंगे, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, केस नंबर 3 एट यक्स इक्वल टू जीरो। तो यक्स बराबर जीरो पर फंक्शन कौन सा है, -1 है। फिर से वही बात है, निकाल देते हैं LHL RHL। उसमें क्या है भाई, लो निकाल दिया LHL क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट यक्स टेंड टू -1 निगेटिव एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड टू -1, क्या बनेगा, लिमिट यक्स टेंड टू -1 एफ एक्स का मान कितना होगा, -1 क्यों रख दिया यार, जीरो रखना था, सॉरी क्या रखना था, जीरो, -1 है जीरो, जीरो रखना था यहाँ पे। तो जीरो के निगेटिव, जीरो की तरफ जा रहे हैं लेकिन इधर की साइड से होते तो फंक्शन -1 है। तो इस पर फलन की वैल्यू कितनी आएगी, -1 के बराबर आएगी। फलन का मान कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे -1 आ गया, आगे RHL निकालते हैं, इस पे RHL निकालते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा जब x जीरो की तरफ इधर की साइड से जाएंगे, यानी कि जीरो से बड़ा नंबर, जीरो से बड़े पर यही वाला फंक्शन काम करता है। तो -1, तो ये इसकी जो वैल्यू है -1 के बराबर आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू देखिए, हाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पे बराबर आ रहे हैं ना LHL RHL, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट यक्स इक्वल टू जीरो। तो जब x बराबर जीरो था तो फलन कौन सा है, तो एफ एक्स इक्वल टू -1 है। तो एफ जीरो का मान किसके बराबर आएगा, -1 के ही क्या आ जाएगा बराबर। तो आप ध्यान से देखिए, LHL भी वही आया, RHL भी वही आया और फंक्शन की वैल्यू भी वही आई। हेंस एट यक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिख देंगे, हेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस पे, ये फलन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा आपको। तो इस पर भी हमारा फलन क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जिस पर फलन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिख देंगे, साफ साफ इस बात को लिख देते हैं। तो यहाँ पे सीधा आंसर इसका क्या आएगा, इस सवाल का जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, सो द गिवन फंक्शन हैज
नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर दिया गया फलन डिसकंटिन्यूअस हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ये फलन हमारा जब x का मान 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा तो फलन ये होगा, और जब x का मान 1 से छोटा होगा तो ये फलन काम करता है। तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। कोई ऐसा स्पेशल बिंदु नहीं दिया गया है कि इस बिंदु पर इस फलन की कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करें, तो इसमें भी हमको केस बना के करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फलन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे हमारा फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 से बड़ा 1 से छोटा, इस तरह से यहाँ पे फलन दिया हुआ। तो जिस पर ब्रेक होगा, यानी कि जिस पर ये लिखा होगा कि 1 से बड़ा 1 से छोटा, अगर मान लो दो जगह हो रहा है तो वो दोनों नंबर को नंबर लाइन पे लेना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी की साइन लगी है, इसका मतलब वहाँ उस नंबर पर हमारा ये फलन ब्रेक होता है। हमें अपने नंबर लाइन पे उतने सारे पॉइंट को लिखने हैं, फिर उसके लेफ्ट राइट में कंडीशन को देखते हुए लिखने हैं। तो जैसे x बराबर 1 पर ये फलन ब्रेक हो रहा है, तो जब x का मान 1 होगा तब भी यही फंक्शन काम करेगा, 1 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन काम करेगा। इसका मतलब 1 से बड़ा राइट हैंड साइड में सारे पे, यानी कि इस पूरे नंबर लाइन पे जो हमारा फंक्शन होगा वो f(x) बराबर x + 1 होगा। और इस साइड में देखिए जब छोटा होगा तो ये होगा, यानी कि इस साइड में जो x का मान आएगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इस पे जो हमारा फलन काम करेगा वो f(x) बराबर x² + 1 काम करेगा। और सीधा x बराबर 1 पर जो फलन होगा वो f(x) बराबर यही होगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर बतानी है तो एक बार 1 के राइट में, एक बार 1 के लेफ्ट में, फिर एक बार 1 पर। तो 3 केस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट। तो 3 केस बनेंगे। इस सवाल में भी एक बार आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे भी आपको केस बना के ही करने हैं, क्योंकि मुझे इस दिए गए फलन के सारे बिंदुओं को चेक करने हैं, यानी कि सारे रियल नंबर को करने हैं। तो 3 बार में हम करेंगे, एक बार 1 से बड़ा, एक बार 1 से छोटा, एक बार 1 पर। तो सबसे पहला है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक, आपको याद रहे, आपको यहाँ पे इक्वल यानी कि 1 से बड़ा और 1 के बराबर कभी भी साथ में लेके नहीं करना है, वरना आप जो है गलत कर सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 1 से बड़ा 1 से छोटा फिर 1 पर करेंगे, इस तरह से आपको करना है। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब हमारा फंक्शन क्या होगा, इस पूरी लाइन पर जो भी इस पूरी लाइन पर ये फंक्शन काम करेगा और इस पूरी लाइन पर ये फंक्शन काम करेगा। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो यही फंक्शन होगा, यानी कि f(x) बराबर क्या आएगा, तो x + 1 होगा। यही होगा ना, 1 से बड़ा पर यही काम करेगा। तो ये फंक्शन है जब x का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर x का मान 1 से बड़ा है तो कोई एक नंबर a हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, x बराबर a, और a कैसा है, a इज ग्रेटर देन 1, a का मान 1 से बड़ा है। तो भाई a के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, a के राइट में भी वही फंक्शन है, क्योंकि a यहीं कहीं होगा, मान लो यहाँ कहीं, यार a इस नंबर लाइन मतलब इस साइड में एक कहीं पर भी हो, इस साइड में एक कहीं पर भी हो, उसके लिए हमारा एक ही फलन है। तो जब भी सिंगल डेफिनेशन फंक्शन होता है तो हमने आपको बताया है वहाँ पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिट की एग्जिस्टेंस तब चेक करेंगे जब किसी पॉइंट पर फलन यानी कि उसके लेफ्ट में अलग हो, राइट में अलग हो। तो यहाँ पे a इस राइट हैंड साइड में कहीं पर स्थित एक बिंदु है और इस राइट हैंड साइड में ये कहीं पर भी होगा, उसके लेफ्ट राइट में एक ही फंक्शन काम करेगा और वो ये होगा। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे f(x) = x + 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे क्या, यह एक बहुपद फलन है, और हमें पता है कि बहुपद फलन हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अतः यह x बिलोंगिंग R, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि x बड़ा है किससे, 1 से, के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये है, आपकी बार हिंदी में लिख दिया हूँ, इसके पहले हमने कई बार इंग्लिश में लिखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 देखिए क्या है, केस नंबर है आपका 2।
केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जब हमारा x 1 से क्या होगा छोटा। अब इस साइड में चेक कर देते हैं, हमने 1 के इधर चेक कर लिया, अब 1 के इधर कर रहे हैं। तो केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन x इज लेस देन 1, तो जब x का मान 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा ये है इधर, तो हमारा जो f(x) होगा वो क्या होगा। देखिए कल इस टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरे हिसाब से कर रहे थे, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कल हमको आपको लिमिट अच्छे से समझानी थी, इसलिए हम उसको पूरे डिटेल से किए थे। अगर आप चाहें तो ये जो a हमने लिया है, इस a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तब भी कर सकते हैं, जैसे हमने कल के क्वेश्चन से हमने किया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को जिस तरह से सॉल्व किया है, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और ये वाला मेथड आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो f(x) इक्वल टू क्या होगा, जब भी 1 से छोटा होगा तो f(x) x² + 1 होगा। तो f(x) अगर ये होगा तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। कंडीशन क्या है कि x छोटा होना चाहिए किससे, 1 से, यानी कि उन सभी रियल नंबर पे ये अभी फिलहाल के लिए। वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हम कंडीशन के हिसाब से बताएंगे ये उन सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है जो रियल नंबर x से क्या होंगे, छोटे होंगे। होता तो हर जगह है, समझ रहे हैं ना, लेकिन हम इधर के साइड में देख रहे हैं ना, तो इधर के साइड में जितने भी रियल नंबर आएंगे, यानी कि 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर आएंगे वो हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यानी कि अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले केस पर, और केस नंबर है हमारा 3rd। अब आप समझ चुके होंगे हमने क्या कहाँ चेक कर दिया। हमने इस पूरी लाइन पर चेक कर लिया कि हाँ कॉन्टिन्यूअस है, इधर भी चेक कर दिया, इधर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब एक पॉइंट बचा है x बराबर कौन सा, 1। तो 1 पे भी देख लेते हैं भाई, 1 पे क्या है कंडीशन, क्या है, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, आइए चेक करते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 1, तो जब x बराबर 1, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x बराबर 1 है, तो जब लेफ्ट हैंड 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की, इसलिए यहाँ पे हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी, यानी कि LHL निकालना पड़ेगा और RHL निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं आगे ये काम हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे एट x इक्वल टू 1 LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव लगा देने से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है, आप जानते ही हैं, आपने पिछले 2 क्लास में ये बात सीखी होगी। तो 1 की तरफ आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो यहाँ पे 1 से छोटा कोई नंबर होगा, और जब भी x का मान 1 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा ये काम करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो f(x) होगा वो x² + 1 होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच के हिसाब से x की जगह पे कितना पुट कर देना है, 1, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर + 1, तो ये आ जाएगा 2। तो LHL की वैल्यू जो है वो निकल चुकी है, वो 2 के बराबर आ गई। LHL 2 आ गया। अब हम लोग यहीं पे RHL को भी निकाल लेते हैं, यानी कि RHL एट x इक्वल टू 1, एक पर RHL निकालेंगे तो ये बन जाता है लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x). तो अब 1 पॉजिटिव मतलब 1 की तरफ दाहिने तरफ से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो 1 से बड़ा कोई नंबर होगा, और जब भी x का मान 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन हमारा ये काम करता है। तो यहाँ पे फंक्शन होगा x + 1, डायरेक्ट अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो LHL कितना आ गया भाई, LHL आ गया 2। अब देखिए LHL RHL बराबर है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं, तो यानी कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 पर फलन का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान क्या लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे x बराबर 1 पर, यानी कि यहाँ पे सीधा लिख देंगे फलन का मान निकाल रहे हैं किस पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन है कौन, तो जब भी x बराबर 1 होगा तो फंक्शन x + 1 होगा। तो f(x) इक्वल टू x + 1 है, और हम लोग निकाल रहे हैं f1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 बन जाएगा। तो f1 का जो मान आया वो किसके बराबर आ गया है, तो f1 का मान 2 के बराबर आ चुका। किसके बराबर आ चुका, 2 के। तो आपने देखा कि f1 भी 2 है, LHL भी 2 है, अरे यार यहाँ पे RHL लिखना था, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है, RHL। तो LHL भी 2, RHL भी 2, फंक्शन की वैल्यू भी 2, इसलिए x बराबर 2 पर भी ये फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू
आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू, ये तीनों बराबर आ गई। इसका मतलब है कि एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, यानी कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो फलन है वो कैसा हो गया भाई, वो सतत हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में, 1 पर, तीनों जगह यह फलन सतत है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर यह फलन क्या है, सतत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका क्या, देयर इज, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को, तो यहाँ पे लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या हो जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ठीक है, ये आपका इस तरह से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और पिछले कई सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो इसलिए आपको ये और भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स कुछ इस प्रकार से ये डिफाइन है, जिसमें ये कहा गया है कि जब यक्स छोटा होगा 2 से, जब यक्स 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा तो फलन ये काम करेगा, और जब यक्स बड़ा होगा 2 से तो फलन ये काम करेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11, और इस क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, यानी कि किन किन बिंदुओं पे ये फलन सतत नहीं है उन्हीं को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एकदम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या है यहाँ पे एफ एक्स हमारा ये है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते ही हैं, हमेशा की तरह एक नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन पे ये फंक्शन x बराबर 2 पर ब्रेक हो रहा है, x के आजू बाजू में फंक्शन कुछ और है। तो यहाँ पे मान लो x बराबर 2 है, तो जब भी x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन काम करेगा, देखिए 2 से बड़ा पर, यानी कि इस लाइन पर, इस पूरी जगह पर, इस वाले एरिया में जो फंक्शन होगा वो हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 काम करेगा। इस साइड में जो फंक्शन होगा, यानी कि x के लेफ्ट में जो भी फंक्शन काम करेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी x होगा वो क्या होगा, तो इस एरिया में जो फलन हमारा होगा वो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस में क्या होगा, 3 होगा। और हमारा जो x बराबर 2 है, इस पर जो फलन होगा, देखिए छोटे के लिए भी ये फलन है और बराबर के लिए भी यही फलन है। तो x बराबर 2 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो एक्स क्यूब माइनस में 3 होगा, ये हमारा एफ एक्स होगा। कब, जब x का मान क्या होगा, हमारा 2 के बराबर होगा। तो चलिए भाई, मेरे को तो पता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो, क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिया गया है कि हाँ इस पर चेक करो, इसलिए यहाँ पे हमें केस बना के करना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट है जब x का मान 2 से क्या है, छोटा है। तो इस एरिया को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 2, जब x का मान 2 से छोटा होगा तब हमारा फंक्शन, यानी कि ये 2 है हमारा, ये 2 है, इसके इधर हम चेक कर रहे हैं इस साइड में। तो जब भी x का मान 2 से छोटा होगा तो पूरी लाइन पर जो फलन होगा वो एक्स क्यूब माइनस 3 होगा। तो इस पूरी लाइन पर, अब इस पूरी लाइन पर एक बिंदु हम लोग a ऐसा मानेंगे कि जो इस 2 से छोटा है, ये जो a है वो कैसा नंबर है, 2 से छोटा है। तो इस लाइन पर कोई भी बिंदु जो 2 से छोटा होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे a मान के रखे हुए हैं। तो खैर हम समझ गए हैं कि इसको हमें यहाँ पे LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में ये बात बताया है कि जब भी पूरी लाइन पे एक ही फंक्शन काम करता है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी इक्वल आता ही है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि जब x छोटा है 2 से तो जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस में कितना, 3, जो कि बहुपद फलन है। ये कैसा फलन है, ये बहुपद फलन है। देखिए ना, मान लीजिए यहाँ पे a है, चाहे यहाँ a है, कहीं पे भी a है, तो a के लेफ्ट में भी यही फंक्शन, a के राइट में भी यही फंक्शन, क्योंकि पूरे इस लाइन पर 2 के पूरे लेफ्ट में यही फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है ये। तो राइट और लेफ्ट में
वैल्यू उसकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो x ये एक बहुपद फलन है, अतः x बिलोंगिंग r, लेकिन कंडीशन क्या है, ये वो वाला r है जो 2 से क्या है, छोटा है। यानी कि x 2 से जब भी छोटा होगा उस सभी r के लिए, वो सभी r जो 2 से छोटे होंगे उनके लिए ये फलन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, के लिए सतत है, के लिए क्या है, सतत है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई है, सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, जब यानी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से छोटा होगा, इस साइड में ब्लैक वाले पार्ट की साइड में निकालना इधर। तो जब x 2 से बड़ा होगा तो f(x) क्या आएगा, तो f(x) का मान आएगा x² प्लस में कितना, 1। फिर से दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हेंस कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर, ये सभी x जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उसके लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे सारा का नहीं, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो इस 2 से बड़ा जो भी रियल नंबर है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, x 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो x से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए ये फलन कॉन्टिन्यूअस है। हालांकि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन कितने रेंज में है, तो ये फंक्शन सिर्फ इसी साइड में है, तो इस साइड में हर जगह ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। केस नंबर 3 आप जानते ही अब क्या होने वाला है। तो केस नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे जब x का जो मान है, जब x का मान 2 के बराबर है। अब 2 पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि हमने 2 के लेफ्ट में चेक किया, 2 के राइट में चेक किया, अब किस पर चेक करेंगे, 2 पर करेंगे। किस पे करेंगे, अब हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं 2 पर। किस पे करेंगे, 2 पर। तो 2 पर बताइए, जब x बराबर 2 होता है तो फलन x³ - 3 होता है। तो जो हमारा f(x) होगा वो x³ और माइनस में क्या होगा, 3 होगा। अब ध्यान से देखिए, तो 2 के लेफ्ट में अलग फंक्शन होगा और 2 के राइट में अलग फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पे LHL और RHL निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो LHL और RHL को निकालते हैं। याद रखे रहिएगा, जिस बिंदु पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में अलग फंक्शन है, उसके राइट में अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें कैसे भी करके LHL और RHL को निकालना है पड़ेगा, लेकिन इसके पहले इस कंडीशन में मान लीजिए A यहाँ था जब, तो A के लेफ्ट में भी वही है, A के राइट में भी वही है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी लिमिटिंग वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, मतलब LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे लिख देंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू निगेटिव, 2 निगेटिव, यानी कि 2 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 2 की तरफ। तो जब भी हम लोग 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो ये है 2, तो 2 की तरफ इस साइड से आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 से छोटा नंबर होगा, तो फलन हमारा x³ माइनस हमारा जो f(x) होगा वो होगा x³ माइनस में 3। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था, x³ माइनस में 3 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। 2 का क्यूब, x की जगह 2 रखेंगे, माइनस में 3 आ जाएगा, तो 8 माइनस में 3 आ गया और बराबर में क्या आ गया, 5। ये है डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पे मेथड ऑफ यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रखने पर एक फाइनाइट नंबर मिलता है। जब भी डायरेक्ट रखने पर एक फाइनाइट नंबर मिलेगा तब हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये आया हमारा LHL निकल के आ गया है हमारा 5। RHL देखते हैं, x बराबर 2 पर RHL क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव। अब जब 2 पॉजिटिव यानी कि 2 की तरफ इस साइड से आ रहे हैं हम लोग, तो जब भी इस साइड से आएंगे 2 की तरफ तो हमारा फंक्शन ये वाला काम करेगा। तो यानी कि f(x) हमारा हो जाएगा क्या, f(x) हमारा हो जाएगा हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि जब x बराबर 2 है तो फंक्शन ये है, तो ये 2 के लिए है, 2 के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट के लिए नहीं है ये। ठीक, क्योंकि 2 के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा, सॉरी 2 से छोटा होगा, और 2 के राइट में जो नंबर होगा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब 2 के लेफ्ट राइट में फंक्शन अलग अलग आएगा। हाँ, नहीं तो आप ये वर्ड, ये चीज़ जो लिखी उसकी इसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएँ।
तो यहाँ पे अब हम लोग निकाले हैं आर एच एल क्या हो जाएगा, x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 से बड़ा नंबर कोई होगा क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में है, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस में कितना काम करेगा 1, तो रखेंगे वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5। तो हमारा आर एच एल भी कितना निकल के आ गया 5। जब एल एच एल आर एच एल दोनों सेम निकलेंगे तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देंगे। तो एल एच एल निकल गया, आर एच एल निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब देखो x बराबर 2 पर फलन का मान कैसे निकालेंगे। अब x बराबर जब 2 होता है तो हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स हमारा क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस में क्या आता है 2, और हमें निकालनी है 2 पर फलन का मान, यानी कि हमें निकालना है f2। तो f2 बराबर होगा 2 का क्यूब माइनस में 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 होगा, सॉरी 5 लिख दिया, कितना आएगा 8 माइनस 2। तो 8 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 6 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 6 के। यहाँ पे गलत हो गया भाई, 2 है, हाँ यहाँ पे गलत हो गया यार, यहाँ पे 3 है भाई, 3 गलती से हो गया यहाँ पे, तभी तो कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 होगा, तो 8 माइनस 3 होगा, और 8 माइनस 3 5 के क्या आ गया बराबर। तो हमने देखा क्या, हमने क्या देखा कि हेंस एट x इक्वल टू 2 एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 2। तो इसका मतलब x बराबर 2 पर भी फलन कंटिन्यूअस है। हेंस एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो x बराबर 2 पर फलन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये फलन x के दाएं भी, x के बाएं भी, x पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इस फलन में कहीं ये फलन किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि असतत नहीं है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी बिंदु यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 के। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, एकदम एग्जैक्ट इसी के जैसा है। अगर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खैर जब सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो 12 नंबर को भी हम लोग यहाँ पे करा ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है, यानी कि वो उसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए। तो एफ एक्स बराबर दिया गया है हमारा, एफ एक्स बराबर क्या क्या है, एक्स की पावर 10 माइनस 1 कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये फलन, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो ये फलन होगा। ध्यान से देखेंगे तो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, x बराबर 1 पर ये फलन ब्रेक हो गया। देखिए आप लोग, x जब x 1 से छोटा या बड़ा होगा तब ये ब्रेक हो रहा है। तो ये है x बराबर 1, 1 के राइट में यानी कि 1 से बड़े पर फंक्शन हमारा एफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। 1 के लेफ्ट में यानी कि जब 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स हमारा x की पावर 10 माइनस 1 होगा, और जब ये होगा यानी कि x बराबर 1 होगा तो फलन देखिए
एक्स की पावर 10 माइनस में क्या होगा 1 होगा। तो कंडीशन बना बना के करेंगे एकदम पिछली वाली की तरह। तो इस साइड में आप देखेंगे ये पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे, यानी कि जब हमारा यहाँ पे केस नंबर, तो यहाँ पे एक बार मुझे ये मान लीजिए 0.1 है तो 1 के एक बार राइट में चेक करना पड़ेगा, 1 के एक बार लेफ्ट में चेक करना पड़ेगा, फिर एक बार 1 पे करना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो हमारा जो fx है वो किसके बराबर होगा, तो fx होगा x की पावर 10 माइनस 1। अब आप देखिए इस पूरी लाइन पर जब जो फलन होगा वो x की पावर 10 माइनस 1 होगा। तो इस पूरी लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके लेफ्ट और राइट में वही फंक्शन काम करेगा। इसका मतलब LHL RHL आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे दिस इज continuous at all x belonging R and x is less than 1। तो जब x 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटे सभी रियल नंबर के लिए ये जो फलन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ठीक, बिकॉज दिस इज, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज दिस इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्योंकि यह एक बहुपद फलन है इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। केस नंबर 2, कौन सा केस, केस नंबर 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x का मान 2 से बड़ा है। तो इस वाले इस इंटरवल की बात करते हैं। तो जब x 2 से बड़ा होगा तो fx क्या होगा, ये फंक्शन काम कर रहा है x स्क्वायर। तो पूरी लाइन पर ये फंक्शन है तो इस पूरी लाइन पर किसी भी बिंदु के लेफ्ट और राइट में यही फंक्शन काम करेगा, इसलिए उसका जो LHL होगा RHL होगा वो आपस में क्या आएगा, बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। और फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर भी वही फंक्शन होगा, इसका मतलब सब कुछ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सब कुछ बराबर ही आएगा। तो इसलिए ये कहा है गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि यहाँ पे ये वाला डर नहीं है, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन है, एकदम पिछले वाले की जैसे सेम सा वाला। तो fx इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो अगर ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो x लेस देन 1 के लिए भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो फॉर दिस आल्सो कॉन्टिन्यूअस, समझ गए ना। तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आगे अब केस नंबर 3, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए अब हम लोग काम करते हैं। अब देखिए 1 के लेफ्ट राइट में फंक्शन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिमिट को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव। तो जब भी 1 निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव होगा मतलब 1 की तरफ लेफ्ट से आएंगे तो 1 से छोटा नंबर होगा, और जब 1 से छोटा नंबर होगा तो फलन ये काम करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 10 माइनस में 1, x की पावर 10 माइनस में कितना 1 रख देंगे डायरेक्ट अप्रोच से, तो 1 की पावर 10 माइनस में 1 तो बराबर 0। आगे RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव यानी कि 1 की तरफ राइट से 1 से बड़ा नंबर होगा तो ये फंक्शन काम करेगा। x स्क्वायर तो वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बराबर कितना आ जाएगा 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f ऑफ 1, तो यानी कि जब x का मान 1 होगा तो फलन x की पावर 10 कितना होगा, x की पावर 10 माइनस में 1 की पावर 10 माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों मतलब LHL RHL तो इक्वल है ही नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। वैसे हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे LHL RHL ही बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कहाँ से कॉन्टिन्यूअस होगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2। तो अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हुई तो ये फलन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हेंस
एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो 1 के लेफ्ट राइट में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 1 पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि लिख देंगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि x बराबर 1 पर यह फलन सतत नहीं है। तो फिर क्या है, ये असतत है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इतना आप लोग नोट करिए। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 13 में कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप ध्यान से सुनिए, अब कह रहा है कि ये जो क्या ये फलन कॉन्टिन्यूअस फलन है कि नहीं है। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई। तो फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर x प्लस 5 होगा जब x का मान छोटा होगा, बराबर होगा 1 से। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड फंक्शन इज x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि इसमें बोला है कि इज द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, क्या यह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसे कहते हैं यदि वह फंक्शन अपने डोमेन में, अपने प्रांत में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम अगर इस फंक्शन को, इस गिवन फंक्शन को इसके डोमेन में अगर हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देते हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो बस इसमें इतना ही करना है। और इसको कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं आपने इसके पीछे के कई सारे क्वेश्चंस में देखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न पे लगने वाला सवाल है जो अभी पीछे के कई सारे सवाल लगे हुए हैं। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और ये फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो ये है x बराबर 1। तो 1 से जब बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन, यानी कि इस साइड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 आएगा। इस साइड में मतलब राइट हैंड साइड में, इधर की साइड में, इस पे ये काम करेगा। इस साइड में जो एफ एक्स होगा वो x प्लस 5 होगा। और 1 पर क्या होगा, 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पर जो हमारा एफ एक्स होगा x बराबर 1 पर, वो x प्लस 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये एक भी पॉइंट ऐसा मिला जिस पर ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले 3 केस बनाएंगे। तो एक 1 के राइट में चेक करेंगे, एक 1 के लेफ्ट में चेक करेंगे, एक 1 पर ही करेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, आप वैसे भी देख के बता सकते हैं कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट में अलग अलग यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। तो वहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। इसका मतलब x बराबर 1 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक बिंदु ऐसा मिल गया जिस पर ये फलन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो आंसर होगा नो, द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या होगा, द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो फिलहाल हम इसको जो है करते हैं पूरा। ठीक है, वो तो मैं आपको वैसे ही बता दिया कि देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट में अलग अलग है तो LHL RHL अलग अलग ही आएगा। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, जब x का मान 1 से छोटा है तो एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स क्या आएगा, जब 1 से छोटा होगा तो इस पूरी लाइन पे किसी भी बिंदु पर अगर चेक करेंगे तो उसके लेफ्ट राइट में यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो एफ एक्स होगा
x प्लस 5, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये हर एक रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे लिख देंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग रियल नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है कि यक्स छोटा होना चाहिए 1 से, यानी कि वह सभी रियल नंबर जो 1 से छोटे हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सतत है। आगे दूसरा वाला केस क्या बनेगा, आप जानते ही हैं दूसरा वाला केस क्या बनेगा, जब यक्स बड़ा है 1 से। हमने इस साइड में चेक कर दिया, इसको छोड़ के, इस 1 को छोड़ के इधर सारा चेक कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है। दूसरा यानी कि केस नंबर 2, व्हेन यक्स इज ग्रेटर देन 1, तो जब यक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये काम करेगा। देखिए भाई 1 से बड़ा पे ये यानी कि इस पूरी लाइन पर ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो जो f(x) होगा वो x-5 होगा। फिर से लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन hence continuous at everywhere, और हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो अगर ये हर जगह कंटिन्यूअस है तो देन कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1, तो x जो कि 1 से बड़ा है उसके लिए भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब तीसरा केस, ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, अलग अलग, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, वो गलत नहीं होगा, दोनों सही है, ठीक है भाई। अगर ये x-5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x के प्रत्येक मान के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, तो x जो कि 1 से बड़ा होगा उसके लिए भी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर चाहिए मतलब अगर आप चाहते हैं तो इसी चीज़ को ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और या तो इसकी जगह पे इसको लिख दीजिए या इसकी जगह पे इसको लिख दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते केस नंबर 3 पे। केस 3 क्या है, व्हेन x = 1, जब x का मान 1 होगा तो अब यहाँ पे देखिए 1 के आजू बाजू में 1, यहाँ पे एक पॉइंट है 1, उसके लेफ्ट में राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें LHL RHL निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिमिट LHL निकालेंगे सबसे पहले, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव का मतलब 1 की तरफ बाएं बाएं से होके आ रही है, तो 1 से छोटा कोई नंबर होगा तो इसका मतलब फंक्शन 1 से छोटे पर जो होगा वो काम करेगा। तो f(x) = x + 5 है। क्या है, f(x) = x + 5 है, तो x + 5 होगा, रख देंगे वैल्यू, तो 1 + 5 में क्या आया, 6, LHL आया। अब हम लोग निकालेंगे RHL, x = 1 पर RHL, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, तो 1 की तरफ जब दाएं से जाएंगे तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। f(x) का जो मान आएगा वो आएगा x-5, कितना आएगा, x माइनस में कितना आया, 5, रख देंगे वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 5 = माइनस में क्या, 4। तो LHL RHL अलग आ गए। हेंस एट x = 1 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL RHL बराबर नहीं आए तो फंक्शन की वैल्यू मत निकालना, टाइम बर्बाद करेंगे आप लोग, क्योंकि तीनों बराबर होंगे तभी कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ कह देंगे, हेंस एट x = 1 द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अतः यह जो फलन है वो x = 1 पर असतत है, और अगर कोई भी फलन पूरे रियल नंबर पे सतत नहीं हुआ इसका मतलब वह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।